A very good morning to all of you. I think all of you are much more healthy, I expect, and enjoying this particular online lecture session. So I would like to welcome to all of you in this on our channel that is named as Avara Physics. आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल 2 के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगेन चैप्टर जो हमारा कंटिन्यूशन में चल रहा है वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस केस में आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट यू कैन सी हियर, नंबर 1 इज यू कैन सी हियर दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के केस में देखेंगे तो आप एक तरह से इसे कह सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जबकि एक्सट्रिंसिक में आप कह सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। मीन्स कुछ इम्प्योर और कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आप ऐड कर रहे हैं ताकि आपकी प्योर सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी ऑल्टर करें, जिसके थ्रू आपको कुछ एडवांटेज मिले। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ जो ऑब्जेक्टिव्स में है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर 2 पॉइंट जो आपका है जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आप देखेंगे तो पहला है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। एन टाइप को आप बोल सकते हैं नेगेटिव टाइप और पी टाइप को आप कह सकते हैं पॉजिटिव टाइप। दैट मीन्स you can categorize this extrinsic semiconductor in 2 categories based on what kind of impurity you are going to add with your pure semiconductor. So number 1 is your N type and number 2 is your P type. N type it is known as negative type, number 2 that is known as positive type. Now number 3rd point we would like to discuss today, that is mass action law. Number 4th point that is numerical aptitude based on mass action law and on some conceptual practice. Remember one thing dear student, very important concept is mass action law here, as if you will understand this particular concept clearly, maybe one numerical usually come in your JEE exams, that may be in mains or that may be probably more chances in advance, because this is the concept which generally discussed in engineering also, and it is very important concept to understand the majority charge carriers and minority charge carriers of N type and P type. Who are actually observing this lecture initially, don't worry what is majority charge carrier and what is minority charge carrier in this particular N type and P type respective semiconductor. We would definitely discuss this particular semiconductors in detail, and I will definitely going to tell you one thing, that you will enjoy this session. As I am saying, my subject is always named as enjoy physics. Do not wrote anything, because it is very important that if how you will understand. जितना आप अपने आप की जो प्रैक्टिस है वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे डेवलप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव में जो मॉड्यूल नंबर जो 2 है ये, उस केस में हम ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए यू कैन सी हियर नंबर 1 क्लासिफिकेशन, यू कैन सी हियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ब्रैकेट में हम उसको बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। मीन्स दूसरा नाम उसका क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहली बात बहुत ही इजी वे में अगर से डिफाइन करें हिंदी मीडियम के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट नेचुरल वे में जिस अवस्था में मिल रहा है, अब उसकी कंडक्टिविटी किस किस के बीच में लाई करनी चाहिए, तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। तो अगर वो बिल्कुल नेचुरली आपको अवेलेबल है, जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मीन्स आपने कुछ एड ऑन नहीं किया है, नेचुरली अवेलेबल है, और नेचुरली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल
lies between conductor and insulator, then this is definitely known as intrinsic semiconductor. ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर. अब उसी को डेफिनेशन के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं. कहीं पर भी छोटा सा माइन्यूट सा डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे. एक बात हमेशा याद रखिए, जो अपने आप को मास्टर्स कहते हैं, मास्टर कोई नहीं होता है. सिर्फ आप एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, स्टूडेंट वहां से अपने आप काम कर सकते हैं. रिसर्च वर्क करिए, बेस्ट रहेगा. चाइना से डेफिनेटली इंडिया बहुत आगे जाएगा अगर आप रिसर्च वर्क करेंगे. सो यू कैन सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. हियर सेमीकंडक्टिव मटेरियल which is available in natural form. See guys, it is natural form or pure form. It means no impurity is added to elemental semiconductive material to change their characteristics. Means you are not going to add any external material, and this particular material is naturally available, then it is called as intrinsic semiconductor, right? The examples are, usually we are referring this particular elemental semiconductor in your 12th standard. 2 or 3 you maybe add extra elemental semiconductor, but mainly we are considering silicon and germanium. The atomic number of silicon, that is 14, and the atomic number of germanium, that is 32. Okay, now let's see some following points where we should understand how the conductivity of this intrinsic semiconductor depends on thermal energy. Means हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ रही है. इस तरह की चीजें अगर आपने बुक्स में पढ़ी हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो स्टूडेंट नए हैं, तो उनको भी ये दिमाग में आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हैं कि सबसे पहले लेक्चर में आपने बोला था कि सर हम इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, किस लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसे क्लियर करने पर आप इस चैप्टर को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे. सो लेट्स सी दैट पॉइंट. एज वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14. आई सेड ऑलरेडी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. एंड जर्मेनियम 32, देयर वैलेंसी इज 4. Remember this thing, as per you can say electronic configuration of silicon and germanium, their valency is 4. That means 4 valence electron silicon and germanium is having. In their outer orbit there are 4 valence electron. जो भी बताया वही है कि उनके outer orbit में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन outer orbit. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कस करते हैं हम. वहां पर आप देखेंगे क्या होने वाला है. नाउ एज वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द पैराडिज्म ऑफ सेमीकंडक्टर एज हाउ देयर कंडक्टिविटी चेंजेस बेस्ड ऑन एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी. देखिए ध्यान से, अभी मैंने वही बताया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी कंडक्टिविटी में चेंज आ रहा है, तो टेम्परेचर के एक तरह से एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी आप दे रहे हैं. उसके बेसिस पे किस बेसिस पर उसका कंडक्टिविटी में चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है, ये चीज भी हमें ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो उसी को इस लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड करके थोड़ा समझेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन एक्सटेंसिंग. सो यू कैन सी हियर वी नीड टू सी इट 2 डायमेंशनल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम. हम किसी एक का कंसिडर करेंगे और उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कैसे मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की. एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे समझा दूंगा जिससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी. नाउ यू कैन सी वी कैन ऑल्सो लर्न एज हाउ वी कैन कंसिडर करंट ड्यू टू होल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी गाइस, वी कैन ऑल्सो लर्न एज हाउ वी कैन कंसिडर करंट ड्यू टू होल by observing this 2D representation. Very important. Some students got confused कि सर hypothetical particle बताया आपने, अब किस बेसिस पे सर हम कह सकते हैं कि सर होल्स की वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है. देखिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, बट जब भी हमें थ्योरेटिकल वे में उसका एनालिसिस करना होता है, उसको एक तरह से एनालिटिकल व्यू से समझना होता है, तो हमें एक होल, एक पॉजिटिव पार्टिकल की कंस्ट्रक्टिव तौर पे जरूरत होती है. तो उसी को हम डिस्कस करेंगे. सो यू कैन सी हियर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड आई थिंक यू ऑल आर able to see this particular screen in a very clear way.
If there is any problem, then I will adjust, don't worry. Okay, now you can see here the first presentation you will see here. This is the number 1. Try to focus on this aspect only, then we will move on 2 and 3. Okay, second and third. So number 1 is 2D schematic presentation of silicon elemental semiconductor at 0 Kelvin. Earlier in our lecture I already discussed that at 0 Kelvin your semiconductive material completely behaves as an insulator. That is very important point. Generally in many exams it has been asked, so I think it is a very easy concept, and I expect that you should remember all this particular, I can say, conceptual explanation what I have done in our last lecture. Now you can see, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक सिलिकॉन क्रिस्टल लिया हुआ है. इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे 5 एटम्स हैं. अब आपने क्लियरली स्टडी किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4. तो 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, इफ यू विल सी सिलिकॉन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है. दैट मीन्स वैलेंसी कितनी है? 4. अब क्या होगा कि ये एक तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है. एक सिलिकॉन मटेरियल ले रहे हैं, उसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो एक सिलिकॉन को एटम है, उस पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो आप इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख सकते हैं कि जो इनका आउटर ऑर्बिट है, जैसे 4 वैलेंसी, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे जो पर्टिकुलर एटम सिलिकॉन का, उससे क्या करेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे वही देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसका एक इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे सिलिकॉन एटम के उसके इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. तो एक तरह से क्या बन रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है. इसका आपने डिस्क्रिप्शन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे भी आप क्लियरली समझ सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर बॉन्डिंग इन बिटवीन द एटम ऑफ सिलिकॉन element, different silicon atom, they are actually making what, covalent bond between their electrons. Okay, I think it is very easy. I do not go in more detail, and you should know that what is covalent bond. So covalent bond formation is being done here. Now you can see here, now in the next schematic we are providing some thermal energy to silicon elemental semiconductor. अब हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये एक तरह से क्या है, सेमीकंडक्टर है. क्या है ये? सेमीकंडक्टर. तो अब हमें इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्सटर्नल एनर्जी. ये जो है वो 0 केल्विन पर स्ट्रक्चर है. अब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिए. एनर्जी बैंड डायग्राम में हम थोड़ा स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ पे हम उसे 2D स्कीमेटिक के बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं. सो यू कैन सी हियर, हमने थोड़ी सी एनर्जी दी. तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन था, इस साइड देख सकते हैं, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां पे से डिस्प्लेस होकर फ्री हो गया. उसको उतनी एनर्जी दी कि वो जो बाउंडेशन फॉर्म में था, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बना रहा था, वो वहां से फ्री हो गया. जैसे ही फ्री हो गया, उसके डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे यहां जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसे हमने कंसिडर किया होल. रिमेंबर वन थिंग, होल इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. सो हियर वी आर कंसिडरिंग कि स्पेस उसने क्रिएट कर दिया, उसी स्पेस को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, ताकि हम एक तरह से एक थियोरेटिकल स्ट्रक्चर में उसे समझ सके कि इनकी एक्टिविटीज कैसी होती हैं. नाउ यू कैन सी हियर फर्दर, आप जो मैंने बोला वही देख सकते हैं. होल इफेक्टिव पॉजिटिव पार्टिकल है. 2D स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन आफ्टर प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी. मैंने अभी बोला ये जो 2D स्कीमेटिक है वो आपका तब की कंडीशन है जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन यहां से कुछ एनर्जी लेकर फ्री हुआ, तो यहां पे उसकी जगह इसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल. ठीक है, जो उसी स्पेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव पार्टिकल, और उसी को बोलते हैं हम होल. यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. नाउ यू कैन सी हियर, ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ होल इन अ बाउंडेड मैनर विद दिस सिलिकॉन क्रिस्टल. अब यहां तो ये बात आ गई कि चलिए अगर ये दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका, दैट मीन्स ये कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में. और ये होल अगर यहाँ पे क्रिएट हुआ, दैट मीन्स ये कहां पे जाएगा, वैलेंस बैंड में. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है, दैट मीन्स आपका सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टिव मटेरियल कंडक्टिविटी शो करेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नो.
अब आगे हमें यह स्टडी करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैं जहां जो जो चीज बोल रहा हूं उस वीडियो को पॉज करके वन बाय वन अगर आप चीजें देखते रहेंगे तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ होल विल मूव इन अ बाउंडेड मैनर। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, होल बाउंडेड मैनर में मूव करेगा, उसकी अकॉर्डिंग भी कंडक्टिविटी होगी। एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट कंस्टिट्यूट होता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स एज वेल। ठीक है, तो ध्यान देना है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से हम करंट कंस्टिट्यूट जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो कंसीडर करते हैं। सो यू कैन सी हियर, चलिए आप इसे कंसीडर कर लीजिए कि यह एक क्या है आपके पास, देख लीजिए ध्यान से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां चलते हैं, सबसे पहले यहां पे देख लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस स्पेस को कवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो आगे बढ़ना चाहता है। हमारी दुनिया में भी वैसा ही है कि अगर आपको कहीं पर भी स्पेस दिखेगा, अगर कहीं पर भी वैकेंसी दिखेगी आप बढ़ना चाहेंगे, कहीं पे भी लगेगा कि नहीं IIT में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कहां पे, उस स्पेस में मूव करना चाहता है ताकि वो यहां से आगे बढ़ जाए। तो यहां से मूव हुआ, ये एक केमिकल अपवर्जन प्रिंसिपल वॉटएवर जो पाउली का प्रिंसिपल है और एक तरह से नील्स बोर का प्रिंसिपल है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्टडी करेंगे तो स्लोली बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसमें आ जाएगी, लेकिन उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट हैपन हियर, ये इलेक्ट्रॉन यहां का स्पेस कवर करेगा तो यहां पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो है यहां से जैसे डिस्प्लेस हुआ तो यहां एक होल क्रिएट हो जाएगा। इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आप इमेजिनेशन के बेसिस पे देखेंगे तो ऐसा हो रहा है कि जो होल है वो यहां मूव हो रहा है और इलेक्ट्रॉन है वो यहां मूव हो रहा है। मतलब एक तरह से आप ये देख सकते हैं, ये एक तरह से बाउंडेड मूवमेंट है। इस बाउंडेड मूवमेंट में क्या हो रहा है कि होल भी बाउंडेड लेवल पे मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर रहा है इस साइड में। अगर इस साइड ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट मीन्स ये बाउंडेड लेवल पे मूव किया उसने। तो यहां पे हम होल की मूवमेंट इफेक्टिवली कंसीडर करेंगे तो देखेंगे कि होल पहले यहां था, अब यहां पे देखेंगे होल कहां चला गया, यहां चला गया। दैट मीन्स साइड 1 से कहां पे चला गया, साइड 2 में। तो इस तरह से हम होल की मूवमेंट भी देख सकते हैं और उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर होल बाउंडेडली मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसी की वजह से जो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में होती है वो दोनों पार्टिकल की वजह से कंसीडर होती है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू अंडरस्टैंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स having conceptual clarity with related to each and every concept which is mentioned in your subject, okay, in your chapter. So you can see here, even I mentioned here movement of electron, that means electron is moving boundedly here and you are assuming or observing or feeling that your hole is moving from this place to this place. That means from side 1 to side 2. Okay, good. So let's talk about this particular point here. If you will see, let's see from side 2 to side 1, as we can see the displacement of hole from side 1 to side 2 in a bounded manner. I explained this concept very well. I think there is no doubt related to this concept. Okay, so I think it is much more clear to everyone and we are moving further. If you have any doubt related to this concept, please mention your doubts in our comment box. We will definitely try to clear your all doubts. Okay, let's move with this particular presentation. So you can see here, so from the above schematic presentation of silicon crystal, we can easily observe how thermal energy at moderate level, important point, at moderate level affects conductivity of semiconductor. Also we have familiar from two things that electron moves freely and holes moves boundedly from one place to other place in this silicon crystal. As we are providing some thermal energy, some electrons
going to jump in the conduction band, and because of they are jumping in the conduction band, you will feel that number of holes are increasing in the valence band. ये भी कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, नाउ क्वेश्चन जो जनरल स्टूडेंट्स में होता है कि सर सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों? व्हाई वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ओनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम? Why we do not go for carbon? Why we do not go for the nearby group element? So the answer of this question is, see guys, question is carbon, silicon and germanium have same lattice pattern structure. Why is C insulator while silicon and germanium intrinsic semiconductor? ये कॉन्सेप्चुअली ऐसा है कि कार्बन कि अगर हम आउटर ऑर्बिट में डिस्कस करें तो जो सेकंड ऑर्बिट होता है वहां से जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए. सिलिकॉन के बिल्कुल आउटर ऑर्बिट जो है वहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं. उन्हें फ्री करने के लिए आपको अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए. कार्बन के लिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग एनर्जी चाहिए. तो इसको फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो नेग्लिजिबली चेंज होती है जब थर्मल एनर्जी आप देते हैं. जबकि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के केस में क्या होगा कि आप एनर्जी देंगे तो एनर्जी जो है वो थोड़ी सी देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो जाते हैं. तो इसी बेसिस पर हम कार्बन को सेलेक्ट नहीं करते हैं और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये 2 केस ही हम कंसीडर करते हैं कि यही एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की तरह हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां पे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर भी देखेंगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं पाते हैं. तो इसलिए कार्बन अगेन यहां पर एक डीमेरिट कंसीडर करता है. दूसरा, अगर आउटर ऑर्बिट में जो सेकंड ऑर्बिट में यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो इनको फ्री करने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, और इसी बेसिस पर, इस एनर्जी के कंसिडरेशन के बेसिस पर हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं और कार्बन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज द, आई कैन से, द अटमोस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is extrinsic semiconductor. Now, number one question, as we have understood, extrinsic semiconductor, that means impure semiconductor. Impure means you are adding some impurity to your pure semiconductor. Again, I am talking about this thing, that is pure plus impurity. तो प्योर सेमीकंडक्टर में आपने इम्प्योरिटी ऐड कर ली, दिस वन, तो क्या बन गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड आई एक्सपेक्ट दैट ईच एंड एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन अ वेरी इजी वे. नंबर वन क्वेश्चन जो स्टूडेंट में होता है कि भाई व्हाई वी नीड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऑल्दो सर वी आर हैविंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाई वी गो फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? द क्वेश्चन इज अप्रोप्रिएट. You can see here, at room temperature, conductivity of elemental or pure semiconductor is very low. At room temperature, conductivity of elemental or pure semiconductor is very low. As such, no important electronic devices can be developed using this semiconductor. Hence, there is a need of improving their conductivity. This can be done by using impurities. As you will see, the conductivity of pure semiconductor is very much low. If it is very much low, then we can say whatever the devices we are manufacturing in today's life, day-to-day life, that cannot be manufactured with that much, that kind of level of conductivity. So we are moving with extrinsic semiconductor, because your intrinsic semiconductor's conductivity level is much low, and because of this, to affect or to alter this particular conductivity, characteristics of conductivity, or you can say other more parameters related to this particular pure semiconductor, we are moving with extrinsic semiconductor.
और हिंदी में बहुत प्योर लेवल पे समझाया जाए तो ये बोल सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशंस के बेसिस पे अगर कोई काम नहीं आ रहा है तो हम वहीं जाएंगे जहां से कुछ एड ऑन करके काम लगे। जैसे सिंपल एग्जांपल है, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं अपने आप को, अब आपको पता है कि आप अच्छे हैं खेलने में, लेकिन खेलने में भी क्या हो रहा है कि आपका वो स्किल इतना डेवलप नहीं हो पा रहा। आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन डेवलप नहीं हो पा रहा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, जो इम्प्योर का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जिनके अंदर वो आपकी इम्प्योरिटी को कहां पे आप अपनी प्योरिटी के साथ ऐड करेंगे, तो वो जो उनके अंदर का टैलेंट है, वो जो क्रिएटिविटी है, जहां पे आप जाएंगे कंपटीशन आपको फील होगा, आपको समझ में आएगा भाई मैं यहाँ पे वीक हूँ, वहां पे वीक हूँ, उन चीजों की जो इम्प्योरिटी वो आप में ऐड करते जाएंगे। ये थोड़ा अलग वे में समझना। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंप्रूव होंगी। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव हो रही हैं और आप उस पर्टिकुलर मीन्स गेम के लिए सुटेबल है, देन यू आर बिकमिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मीन्स एक्सट्रिंसिक मटेरियल बन चुके हैं आप। और आप उस तरह से बन चुके हैं कि आपकी जो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके साथ आपने कुछ और एड ऑन किया, जिसके थ्रू आप अब अच्छा क्रिकेट खेल पा रहे हैं या अच्छा बैडमिंटन खेल पा रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ओके। तो एक तरह से हमें समझ में आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों है। लेट्स मूव फर्दर। नाउ यू कैन सी हियर द डिस्क्रिप्शन of this extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor defined as impurity semiconductor in which a few parts per million of suitable impurity is added to the pure semiconductor. ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, जो impurity है वो कहां पे ऐड कर रहा है, तो पार्ट्स पर मिलियन के सेंस में ऐड कर रहा है। मतलब एक जो एटम है वो 10⁶ सिलिकॉन के एटम में ऐड कर रही है, तो इतना है डिफरेंस। तो क्या उसको बोलेंगे, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किया और वही सेम रिपीटेटिवली सामने आ रहा है, जिसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, एक तरह से इंप्रूव हो रहा है। तो आप भी एक तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं और धीरे धीरे बन जाएंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Extrinsic semiconductor defined as impurity semiconductor in which a few parts per million, देख लीजिए पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है एक एटम 10⁶ सिलिकॉन एटम में आप मिक्स कर रहे हैं। कौन सा एक एटम, जो आपका इंप्योरिटी आप कंसीडर कर रहे हैं, उस मटेरियल का एक एटम आप सिलिकॉन के 10⁶ एटम के साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो मिक्स करेंगे, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां पे देखेंगे ऑफ सुटेबल इंप्योरिटी इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। जैसे आपने इंप्योरिटी ऐड करी, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब बहुत ज्यादा गुना बढ़ गई, मैनीफोल्ड। सच मटेरियल्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, वरना इस लेक्चर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एस डोपेंट्स। ये जनरली आपका कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब आप मेंस में बैठेंगे। मेन से लेके जब एडवांस में जाएंगे तो आपको इस तरह की चीजें डायरेक्ट दी जाएंगी। आपको पता होना चाहिए डोपेंट्स क्या है। डोपेंट्स क्या है, जो आप प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम जो ऐड कर रहे हैं, उस एलिमेंट को हम बोलेंगे डोपेंट्स। आगे बढ़ते हैं। And the way in which we mix up or add impurity to a elemental semiconductor. Elemental semiconductor का मतलब होता है pure semiconductor, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। Pure semiconductor is called doping। अब डोपिंग किसे बोलेंगे, तो आप impurity जितनी ऐड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो impurity ऐड करने का जो वे है आपका, किसके साथ, प्योर मटेरियल के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोपिंग। अब डोपिंग का मतलब जितनी इंप्योरिटी का लेवल है, जितना बढ़ाएंगे उतना ही डोपिंग का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्स करने के जो वे है उसको क्या बोलेंगे, डोपिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ये आपके स्टूडेंट्स के माइंड में जनरली क्रिएट होता है, एंड दैट इज व्हाट, व्हाई वी सेलेक्ट इंप्योरिटी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5। मीन्स जो इंप्योरिटी एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं सर,
वो क्यों सर ग्रुप 3 और ग्रुप 5 से सेलेक्ट करते हैं, क्यों ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट से सेलेक्ट करते हैं? तो बहुत ही इजी वे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो ऐसा है बॉस, सिलिकॉन और जर्मेनियम वो ग्रुप 4 एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ग्रुप 4 की कैटेगरी में। केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो ग्रुप 4 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट ना हो, किसी इंप्योरिटी को मिक्स करने पे उनकी इतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो जाए कि पूरा का पूरा मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाए। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, उसकी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है जो एक तरह से उसको बोलो इंप्योरिटी वो अपने अंदर ऐड कर रहा है, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहा है। उसी सिमिलर सेंस में आप इंप्रूव करना चाहते हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते। सिमिलर सेंस में आप जो ओरिजिनल आपका मटेरियल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसको क्या करेंगे आप? तो उसको तो आप रखना ही चाहते हैं, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदलना चाहते हैं, पूरे मटेरियल को बदलना नहीं चाहते। अगर पूरे मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई तो फिर जो हमारा एक तरह से पर्पस है वो तो रहा ही नहीं, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल ही नहीं है फिर दूसरा जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। इसलिए आपके दिमाग में रखने की जरूरत है कि ग्रुप 4 के जो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल हैं, किसके हैं? फिर से बोल रहा हूं, ग्रुप 4 में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके? प्योर सेमीकंडक्टर। ध्यान दीजिए, अब क्या हो रहा है, आपको इंप्योरिटी ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, इसके आजू बाजू में जो मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ग्रुप 3 है, यहाँ क्या है तो ग्रुप 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? जैसे ग्रुप 3 हो गया, ये हो गया ग्रुप 5, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि उसके नजदीक में जो एलिमेंट्स हो उनको सेलेक्ट करेंगे, ताकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ हद तक आजू बाजू में जो नजदीक है उसमें सिमिलर रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जब ऐड करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट ना हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो आपको रिक्वायरमेंट है वही हो। इसी बेसिस पे वी सेलेक्ट इम्प्योरिटी एलिमेंट एज ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 एलिमेंट। आई थिंक इट इज क्लियर। अब मैं आपको पढ़कर भी समझा देता हूं ताकि आपको एक करेक्ट बिलीफ क्रिएट हो जाए। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं से भी बाहर लेकर नहीं आ रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे एनसीईआरटी के बेस पर ही होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जेडब्ल्यू एडवांस, जहां पे आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलना चाहिए। Why we select impurity elements from group 3 and group 5? Question is this. While we add impurity to any elemental semiconductor, we should take care that the dopant element means impure element. Dopant element means impure element from nearby fifth or third group, expecting and taking care that size of the dopant atom is nearly same as that of silicon और जर्मेनियम। देखिए, साइज की भी पहली बात करी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो एक तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी कुछ हद तक सिमिलर होना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंप्योरिटी एलिमेंट ग्रुप 3 या ग्रुप 5 से ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन और देखते हैं कि अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अब इंप्योरिटी एलिमेंट में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा सा अब कर लेता हूं मैं, अब दिख रहा होगा, तो नहीं तो फिर मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगा, डोंट वरी। तो दिस इज योर टॉपिक दैट इज नेम्स एज इम्प्योरिटी एलिमेंट्स। इम्प्योरिटी एलिमेंट्स में हमने दो देखे कि भाई हम सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें दो तरह की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। एक पहला है ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स में से और दूसरा है पेंटावेलेंट एलिमेंट्स में से। ट्राइवेलेंट एलिमेंट तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट है तो वैलेंसी उनकी कितनी होती है? 3। पेंटावेलेंट एलिमेंट्स है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5। आपने ये केमिस्ट्री में वर्ड्स पढ़े होंगे, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। पेंटा का मतलब होता है 5, ट्राई का मतलब होता है 3। तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स मींस वैलेंसी कितनी है? 3। पेंटावेलेंट एलिमेंट मींस वैलेंसी कितनी है? 5। अब आप यहां पे देखेंगे वैलेंसी 3 है तो उसके बेसिस पे देखेंगे इंडियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ये सारे ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं जहां पे वैलेंसी कितनी है इनके पास? 3। ठीक है, मतलब मीन्स यू कैन से आउटर ऑर्बिट में इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक स्ट्रक्चर में आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। नाउ यू कैन सी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में आप देखेंगे आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फॉस्फोरस। अब आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फॉस्फोरस, दूसरे भी एलिमेंट्स हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में यहां पे जो पेंटावेलेंट की बात समझ रहे हैं, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इनके एटॉम्स में आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5।
सो आई एक्सपेक्ट दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इसी बेसिस पे आप समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडिशन टू सिलिकॉन और जर्मेनियम वी कैन क्लासीफाई टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका जब हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में दो कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? दो। कौन कौन सी है? तो पहला है आपका एन टाइप और दूसरा है आपका पी टाइप। तो एन टाइप हम पहले डिस्कस करेंगे, बाद में पी टाइप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपके सामने वो कौन सा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो यू कैन सी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये नेगेटिव टाइप कैसे बनेगा, किस तरह से ये नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि भाई क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसका बहुत ही डिटेल वर्जन आपको एन टाइप बता रहा हूं। और उसी बेसिस पर पी टाइप का थोड़ा एक तरह से ब्रीफिंग थोड़ा करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। सो यू कैन सी हियर, आप थोड़ा यहां से देख लीजिए पहले डायग्राम, तो ज्यादा समझ में आएगा, फिर हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ठीक है, ओके, आई एक्सपेक्ट दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सिलिकॉन के आपने 4 एटम्स लिए हुए हैं और आपने अब इम्प्योरिटी के तौर पे आपने कंसीडर किया है पेंटावेलेंट एलिमेंट, और पेंटावेलेंट में से भी, पेंटावेलेंट ग्रुप में से भी आपने सेलेक्ट किया है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस आपने ऐड किया है। आप देखेंगे सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और फॉस्फोरस के 1, 2, 3, 4 और ये 5वां। देख लीजिए ध्यान से, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, दिस 5th वन। ओके, अब आप देख रहे हैं, यू कैन ऑब्जर्व हियर, आप क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। लेकिन क्या हो रहा है कि जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो लूजली कपल्ड है, मीन्स अब ये बाउंड, लूजली बाउंड एक तरह से, क्योंकि इसके लिए जो सिलिकॉन को ऑफर करना चाहिए, अब सिलिकॉन ने तो 4 ऑफर कर दिए यहाँ पे, 4 देख लीजिए, तो चारों को उसने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, लेकिन 5th वन के लिए नहीं है। तो 5th वन के लिए जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो ये लूजली कपल्ड रहेगा। और इसी को हम एनर्जी बैंड डायग्राम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी देखेंगे कि किस बेसिस पे इसको इतना इजीली फ्री किया जाता है कि डोपिंग करने पर या फिर इंप्योरिटी ऐड करने पर आपका प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज आप देखेंगे जितना लूजली कपल्ड इलेक्ट्रॉन है, कितनी एनर्जी चाहिए इसको फ्री करने के लिए? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, बहुत कम एनर्जी। मीन्स यू समझ सकते हैं कि आप थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देंगे तुरंत कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसका मतलब हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर सकते हैं कि जितनी हम डोपिंग मतलब इंप्योरिटी इंक्रीज करेंगे, जिसको टेक्निकल में बोलेंगे डोपिंग इंक्रीज करेंगे, जितनी इंप्योरिटी लेवल हम प्योर सेमीकंडक्टर में एक कंस्ट्रक्टिव वे में इंक्रीज करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको, उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? लूजली कपल्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा लेटर ऑन। तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इंक्रीज होंगे, मींस बाय डिफॉल्ट आपकी जो कंडक्टिविटी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, वो बढ़ती रहेगी और कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाएगी। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स अब मैं डिस्कस करूंगा, कहीं पर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व योर डाउट। लेट्स हियर फ्रॉम दिस डायग्राम, इफ वी एड अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं आप? वापस बोल रहा हूं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं हम यहां पर विथ सिलिकॉन क्रिस्टल, then the silicon elemental semiconductor means pure semiconductor becomes negative type semiconductor, n type, as availability of free electrons in conduction band is more as compared to intrinsic semiconductor. Okay, so you can see this one is a diagram which is named as doping of phosphorus in silicon crystal. Let's move on next page. You can see this particular, I can say, let's have a clear view here. I will manage in the next class that I should write less amount and the probably you can see on the end side of this page. Okay, I will. Now you can see this is your energy band diagram. आप clearly observe कर रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे this is your conduction band, this is your valence band. अब यहाँ पे ये वाला जो पहला लेवल समझाया है मैंने, ये EC है, ये क्या है आपका EV। EC का मतलब क्या होता है?
देखिए ये कंडक्शन बैंड के नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ये जो है वो वैलेंस बैंड के ऊपर है, ये वाला लेवल, इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। इज इट क्लियर? ओके, नाउ यू कैन सी हियर लूजली कपल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी हियर, ये लूजली कपल्ड क्यों बोले? क्योंकि अभी आपने जो स्कीमेटिक देखा उसमें ये क्लियरली ऑब्जर्व कर लिया आपने। क्या ऑब्जर्व किया आपने? आपने यह ऑब्जर्व किया कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसका पेंटावेलेंट एलिमेंट का, वो फ्री है, वो लूजली बाउंड है, उसका कोवेलेंट बॉन्डिंग किसी और पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से नहीं हुई, क्योंकि सिलिकॉन जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर का एलिमेंटल एलिमेंट है, उस केस में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही है ऑफर करने के लिए। तो जो फिफ्थ है उस इम्प्योर एटम का, एक तरह से फॉस्फोरस का, वो फ्री एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ लूजली कपल्ड है। तो कहां पे सिचुएट यहाँ एक तरह से आपको मिलेगा? तो एनर्जी डायग्राम के हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो कहां पे है, ईसी के लेवल पे मिल रहा है। मतलब पहले हमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ता था, अब सिंपल थोड़ी सी एनर्जी देते ये तुरंत यहां चला जाएगा, तुरंत यहां चला जाएगा, मीन थोड़ी सी थर्मल एनर्जी पर तुरंत मूव कर जाएगा ये। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मेनी फोल्ड इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन मेक मोर constructive devices on the basis of the present applications. Okay, so you can see here in valence band, मैं पहले बता चुका, वैलेंस बैंड में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड में हम होल्स को ज्यादा कंसिडर करते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे कंडक्शन बैंड में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इन वैलेंस बैंड, ये मैंने नोट डाल दिया ताकि आपको बीच बीच में ध्यान में रहे कि ये जब हम डिस्क्रिप्शन सारा पढ़ चुके हैं तो उसका कहीं खिचड़ी नहीं बननी चाहिए, राइट? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो मैं बोला वही आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए वापस से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड व्हेन वी प्रोवाइड लेस थर्मल एनर्जी टू एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एज यू कैन सी फर्स्ट द स्कीमेटिक डायग्राम, silicon has 4 valency where phosphorus has 5 valency. So when covalent bond formation process starts, then all 4 electrons of phosphorus make covalent bonding to each valence electrons of silicon. आपको मैंने बोल ही दिया कि भाई 4 सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के पास 5 है, तो कितना 4 ही ऑफर कर पाएगा ये। 4 ऑफर करने के बाद क्या होगा, 1 बच जाएगा। एंड आफ्टर दिस फॉर्मेशन one electron effectively not bonded with silicon atom, hence it is loosely coupled, so we require very less amount of energy required to get into it into conduction band. Hence at room temperature more number of electrons are available in conduction band. So I think it is clear. There's absolutely, I expect there is no doubt of any student now. Let's see some typical situation now. Now as per energy band diagram, you can easily compare or differentiate between energy band diagram of pure semiconductor and extrinsic semiconductor. As you see that loosely coupled electrons are more nearly available to conduction band. अभी बताया मैंने आपको ये वाली चीज। At its लोवेस्ट एनर्जी लेवल ECB, यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू गेट इनटू द कंडक्शन बैंड, हेंस मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, हेंस शार्प राइज इन द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ सी गाइस, अब यही चीज आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि क्या होने वाला है। इलेक्ट्रॉन सारे यहां शिफ्ट हो गए कंडक्शन बैंड में, मन फ्रीली अब कंडक्ट कर रहे हैं और कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो जैसे ये डिस्प्लेस हुए यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कहां पे है, EC के लेवल पर है, ये EV है, ये वैलेंस बैंड है, ये क्या है आपका कंडक्शन में। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो मैंने बोला, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स डिपार्ट इनटू कंडक्शन बैंड फ्रॉम EC एंड होल्स क्रिएटेड एट EC। EC क्या है आपका लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, EV क्या है आपका हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। आप इसका शॉर्ट नोट दे सकते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया जैसे जैसे हम
पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे और ज्यादा ऐड करते रहेंगे तो डोपिंग लेवल एक तरह से बोलेंगे टेक्निकली इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीज होने पे क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है सेमीकंडक्टर में वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो होल्स का जो अमाउंट है, किसका अमाउंट है ध्यान दीजिएगा, होल्स का जो अमाउंट है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कुछ होल्स है वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। ये आप डायोड में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, सिर्फ सुन लीजिए। रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो होल की जो नंबर्स है वो कम होंगे। इम्प्योरिटी जैसे जैसे ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसलिए हम मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का एक कॉन्सेप्ट लाएंगे। उसमें बोलेंगे जो सबसे ज्यादा है उन्हें मेजोरिटी बोलेंगे, जो बहुत कम है उसको बोलेंगे माइनॉरिटी। तो एक तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हियर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एज कंपेयर टू होल्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मोर एज कंपेयर टू होल in case of n-type semiconductor, as recombination rate of electrons with holes increases as more free electrons are available due to pentavalent dopant. So majority charge carrier यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बन जाएगा आपके लिए, तो आप देख सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बन जाएगा, होल्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर, let's discuss some fact point which is very important for each and every student who would like to understand semiconductor electronics thoroughly, having a factual concept, not having vague idea. Okay, let's see here. Fact point देख सकते हैं आप, एनर्जी बैंड गैप सबसे पहले देख लीजिए, ये एक तरह से स्टैंडर्ड है। यू कैन सी हियर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर दैट मीन 300 केल्विन या फिर आप बोल सकते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस केस में ये जो रूम टेम्परेचर दिया हुआ है वो आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का दिया हुआ है। ये क्या है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं ये एनर्जी बैंड गैप है। किस किस के बीच में, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो आपका गैप है, कितनी एनर्जी चाहिए, व्हाट इज एनर्जी बैंड गैप, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू this much of energy actually known as energy band gap, right? That is the very important thing. तो वो energy band gap जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस पे आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। तो रूम टेम्परेचर पे कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इतनी एनर्जी किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए चाहिए। कहाँ से चाहिए, तो जो जर्मेनियम क्रिस्टल है उसमें अगर हम बैंड डायग्राम की थियोरी यूज करें तो बैंड डायग्राम थियोरी में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना चाहिए, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। सिमिलरली यू कैन सी हियर सिलिकॉन के लिए कितनी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते नीचे भी लिखा दिस मच एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड is approximately 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ध्यान दीजिए, एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। आप कंपैरिजन कर लीजिए, यहां से कंपैरिजन कर लीजिए आप, ये इंट्रिंसिक है, ये एक्सट्रिंसिक है। जब जर्मेनियम से कुछ डोप्ड लिखा मैंने, देख लीजिए यहाँ पे, ये भी डोप्ड है, मतलब इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, बहुत ज्यादा कम एनर्जी चाहिए, इसीलिए आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू योर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एनालिटिकल क्वेश्चंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जनरली करते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस में पूछते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है, दोनों का रीजन पूछेंगे कि ये जो क्वेश्चन बोला उसका रीजन ये दिया हुआ है, क्या ये रीजन सही है। तो उस तरह के जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए। डोनर इम्प्योरिटी ये क्या होती है, और एक आएगी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो डोनर इम्प्योरिटी आप देख लीजिए सबसे पहले, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट तो समझ में आई आपको, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोनेटिंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, हेंस इट इज नॉन एज डोनर इम्प्योरिटी। आप ये अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावैलेंट है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्ट लिया 4 इलेक्ट्रॉन्स ने, तो 5वां जो है वो फ्री रह गया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, उसने डोनेट किया एक तरह से, तो उसको क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी। जो वो खुद वो डोनेट करके फिर खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन एक तरह से बोल सकते हैं उसको। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम, फॉस्फोरस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। देखिए इससे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आई थिंक इस टॉपिक के लिए तो नहीं। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, जो आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे और उसके रिस्पेक्ट में कंडक्टिविटी का चेंज देख रहे थे कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, यहां पे ये कुछ लेवल तक होगा, एक बहुत स्मॉल लेवल तक भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज है, लेकिन एक लेवल के बाद आप समझ जाएंगे कि टेम्परेचर का कहीं पर भी डिपेंडेंसी नहीं है। किसकी डिपेंडेंसी नहीं है, आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डोपेंट एटम्स में। जितने ज्यादा डोपेंट एटम्स होंगे उतनी आप डोपिंग लेवल क्या हो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। और जितनी डोपिंग लेवल बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि इज इंडिपेंडेंट, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन रूम और एम्बिएंट टेम्परेचर। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री मिलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उसी की बेसिस पे, वो भी एक तरह से एक एक्सटेंड लेवल तक। नाउ see these explanation again and again. With proper level of doping, the number of conduction electrons can be made much higher than the number of holes. आप क्या कर रहे हैं, डोपिंग बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, किसके कंपेयर में, होल्स के कंपेयर में। Hence, in an extrinsic semiconductor doped with pentavalent impurity, electrons becomes majority charge carrier and holes the minority charge carrier. This semiconductor known as n-type semiconductor. देखिए मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा है n-type semiconductor को, एंड आई एक्सपेक्ट कि अब जो p-type semiconductor उसको मैं थोड़ा एक तरह से बहुत ही मीन्स ब्रीफिंग सेंस में समझाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट सेंस में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कोई अगर डाउट हो तो आप बोलिएगा, ठीक है, ओके। लेट्स सी हियर व्हाट इज p-type semiconductor। आप बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा क्विक होगा सेशन बट ज्यादा समझना है, लंबा है लेक्चर, पर आप लेक्चर देखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। यू कैन सी हियर p-type सेमीकंडक्टर, आप देख सकते हैं। अब याद रखिए, यहां से आपको ट्रिक बताता हूं कि p-type कैसे बनेगा, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में किसकी डोपिंग करे तो p-type बनेगा। जैसे n-type है तो n से आपने समझ लिया, क्या समझ लिया कि जो पेंटावेलेंट की डोपिंग होगी, पेंटावेलेंट का p होता है, इसलिए याद रखना। जैसे np मतलब n एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। अब यहां पे आता है p-type सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के साथ किसकी डोपिंग करेंगे तो p बनेगा। तो आप याद रखें bp, ब्लड प्रेशर, bp का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो b मतलब हो गया बोरॉन, बोरॉन की किसके साथ डोपिंग करेंगे आप, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, तो क्या बन जाएगा, p-type सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो बोरॉन क्या है, ट्राइवेलेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंस में, वैलेंसी कितनी है उसकी, 3। तो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं, 3। आप वही देख रहे हैं, ये आपका एक बोरॉन डोपेंट लिया है आपने, ये ट्राइवेलेंट डोपेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 4th उसके पास नहीं है, जबकि सिलिकॉन के पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलिकॉन का एक एक एटम के साथ बोरॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, लेकिन सिलिकॉन के पास एक्स्ट्रा ऑफर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन के पास नहीं है। तो उसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं, पहला पॉइंट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी का हमने अजम्पशन क्रिएट किया है, सो इट इज कंसीडर्ड एज होल, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मींस स्पेस है। स्पेस से मतलब क्या हो गया, होल। इसका मतलब हम ये क्लियरली बोल सकते हैं, जितना n-type हमने डीप लेवल पे स्टडी किया है कि जितना यहाँ पे बोरॉन जो एक तरह से डोपेंट कंसीडर हो रहा है, अगर हम इसकी अमाउंट को बढ़ाएंगे सिलिकॉन क्रिस्टल में, जितना बोरॉन का एटम से इंप्योरिटी बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, होल्स बढ़ेंगे। जैसे होल्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ रहा है, एक तरह से हम अजम्पशन करें पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या बन गया वो, p-type सेमीकंडक्टर।
ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम एक तरह से यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, इट इज कंसिडर एज होल। तो उसका मतलब ये कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, लूजली कपल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एक तरह से हम कंसिडर करेंगे होल। दैट मीन्स होल्स जो है वो बढ़ रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस तरह के पी टाइप के सेमीकंडक्टर की कैटेगरी हम उसी बेसिस पे इसी कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी? बोरॉन ले ली हमने अभी, अब समझ लेते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड when silicon or germanium is doped with a trivalent impurity like aluminium, boron, indium etc. तो aluminium, boron, indium इनमें से किसी एक को ले लीजिए और उसकी डोपिंग सिलिकॉन के साथ करवा दीजिए, क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। Here in the schematic dopant, boron has one less electron than silicon or germanium and therefore this atom can form covalent bonds with neighboring these silicon atoms but does not have any electron to offer to the fourth silicon atom। अब यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, सिर्फ पढ़ के बता रहा हूं। So the bond between the fourth neighbor and the trivalent atom has a vacancy or hole। ये एक assumption है, vacancy और hole कंसिडर कर लीजिए, आप दिमाग में अच्छे से रखिएगा। Here as we increase doping concentration, certainly number of holes increases and hence holes becomes majority charge carriers whereas electrons becomes minority charge carrier। So NH is greater than it is pH greater than PE, means number of holes in p type semiconductor is higher than number of electrons in p type semiconductor। that means आपको समझ में आ गया कि अगर p type semiconductor है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? होल्स। गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक तरह से देखो, मेरा ऐसा मन होता है ना कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पढ़ाना ही है तो फिर मैं टाइम नहीं देखता। ये थोड़ा मेरा मजबूरी है, थोड़ा आप समझ लीजिएगा। आपको लगा होगा कि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहता हूँ उस वजह से कि ताकि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं। ठीक है, ओके। नाउ कैन सी हियर केस नंबर 1 देख सकते हैं आप। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है तो आप क्लियरली ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में क्या है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो रिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, एम्प्टी देखो लिख रखा है। अब क्या है, ये वाला जो लेवल है आपको पता है, ये वाला लेवल ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये होल्स हैं वो कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, जो हमने स्पेस कंसिडर किया वो कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड में रिसाइड कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब आप ये समझ लीजिए कि सपोज इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मूव कर रहा है, जो सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है, देखो मूव कर गया, जैसे मूव किया तो जो जहां वो मूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे होल को कंसीडर कर लेगा, मतलब कवर कर लेगा, तो ये स्पेस चला गया यहां से। लेकिन जहां से ये मूव हुआ वहां पे क्या क्रिएट हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया। देख लीजिए अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 तो स्पेस क्रिएट होगा, मतलब क्या बढ़ रहा है, होल्स बढ़ रहा है। होल्स बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर हियर कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स मेजोरिटी लेवल पर हम कंसीडर करते हैं। किस केस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा देखेंगे नीचे। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर वी कैन से एज इलेक्ट्रॉन्स मूव एट ईवी level means highest energy level of valence band. After getting small energy holes dips into valence band, अंदर चला जाएगा, वापस डिप्स करेगा। ये देखो जो होल्स था वो डिप कर गया अंदर। Hence as compared to case 1, in case 2 number of holes available in valence band increases, hence effectively conductivity increases, although mainly we consider conductivity based on available electrons in conduction band, but here assumption is like this. So as it seems quite typical, but from this way we can say positivity increases and hence it becomes positive type extrinsic semiconductor. Okay, अब नोट पॉइंट आप थोड़ा देख लीजिए। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जेडब्ल्यू मेंस में सीधा एक स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा। सो क्रिस्टल जो भी है, सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी का भी अगर आपने क्रिस्टल लिया हुआ है, it maintains an overall charge neutrality
as the charge of additional charge carrier is just equal and opposite to that of the ionized core in the lattice. मीन्स एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ओवरऑल चार्ज का जो बैलेंस है वो इक्वल रहेगा किस केस में, नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में. मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल्स के केस में वो न्यूट्रल रहेगा. ऐसा नहीं है कि जितना इलेक्ट्रॉन सपोज शिफ्ट किए अगर वहां आयनोइज आयन मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अनइक्वल हो जाएंगे. यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है अच्छे से दिमाग में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैंने पहले भी बताया इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ तो मेंस में आएगा, एक एडवांस में, यहाँ तो एक तो बनेगा. तो मास एक्शन लॉ आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है. मास एक्शन लॉ मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे. तो आप डिस्क्रिप्शन को देखिए. द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कॉन्सेंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर, वापस से देख रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय Ne is equal to NH that is equal to Ni. मीन्स एक तरह से इस केस में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है. आप एन टाइप केस ले रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स की बात कर रहा है, और इन दोनों का अमाउंट इक्वल हो रहा है. किसके इक्वल में होगा, वो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा. ठीक है. तो एक तरह से अगर जब ये कंडीशन आपको क्लियर है तो आंसर क्या है, तो Ne डॉट NH बराबर क्या हो जाएगा, Ni स्क्वायर. इसे याद रखना है आपको. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 12th स्टैंडर्ड पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल आएंगे. अब ध्यान से देख लीजिए क्या होने वाला है. अगर मैं ये बोलूँ, अगर मैं इसको Ne NH नहीं बोलूँ और मैं इसको सिंपल इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, N इंटू पी इज इक्वल टू Ni स्क्वायर. क्यों, क्योंकि N इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू Ni है. इसका मतलब समझ लीजिए, अगर सपोज ये जो सेमीकंडक्टर है यह एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सपोज समझ लीजिए कौन सा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. उस केस में भी आपने सबसे पहले ले लिया एन टाइप. ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा ले लिया आपने, एन टाइप ले लिया. तो एन टाइप के केस में क्या होगा, जो एन है वो क्या बन जाएगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर ये वाला, और ये क्या बन जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएगा. बाय डिफॉल्ट है. तो आपको एग्जाम में ऐसा दे रखा होगा, Ni दे रखा है, आपको N दे रखा है, और आपको पूछ रहा है P की कितना होगा. मीन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निकाली एन टाइप में. तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मास एक्शन लॉ लगाना है आपको. यहाँ ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा कि एक सिलिकॉन के टोटल एटम्स दे रखे हैं. टोटल एटम्स में से बोल रहा है कि भाई मैं उन टोटल एटम में से, जैसे मैंने बोला था पार्ट्स पर मिलियन, तो वो बोलेगा कि मैं एक एटम इम्प्योरिटी का मिला रहा हूँ 10⁻⁶ में. तो टोटल एटम दे रखे हैं. तो सबसे पहले आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कितने हैं. Ni दे रखा होगा, P इजिली निकल जाएगा. उसी का क्वेश्चन हम आगे ले रहे हैं. और ये चीज समझ लेनी है कि अभी मैंने एन टाइप कंसीडर किया तो ये मेजोरिटी है, ये क्या हो गया, माइनॉरिटी. अगर यही पी टाइप कंसीडर करता तो क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर ये क्या बन जाता, माइनॉरिटी, और ये क्या बन जाता, मेजोरिटी. ठीक है. आई एक्सपेक्ट दैट दिस थिंग शुड बी क्लियर टू एवरीवन. और नीचे की डिस्क्रिप्शन है वो इजीली आप पढ़ सकते हैं. कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिले. लेट्स मूव ऑन द न्यूमेरिकल. ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, अच्छे से देख लीजिए. अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल has 5 into 10⁻28 atoms per meter cube. It is doped by 1 parts per million. पार्ट्स पर मिलियन देखो नीचे ब्रैकेट में ले रखा मैंने. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक. तो दैट मीन्स किसकी डोपिंग चल रही है, आर्सेनिक. आर्सेनिक कौन सा है, पेंटावेलेंट दे रखा उन्होंने. आर्सेनिक डोपिंग किस में कर रहे हैं आप, तो 10 पार्ट्स पर मिलियन मतलब एक पार्ट आर्सेनिक का आप ले रहे हैं. किसमें ले रहे हैं, 10⁻⁶ पार्ट किसके हैं, सिलिकॉन के. टोटल सिलिकॉन के जो टोटल एटम आपका दे रखे कितना होगा, 5 into 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब में दे रखे हैं आपको. तो ये टोटल दे दिया सिलिकॉन का. नाउ यू कैन सी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट Ni दे रखा है आपको, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है और नंबर ऑफ होल्स पूछ रहा है. ध्यान दीजिए, आर्सेनिक की डोपिंग होगी, किसके साथ डोपिंग होगी, सिलिकॉन के साथ में. इसका मतलब ये कौन सा मटेरियल बनेगा, तो एन टाइप बनेगा. क्या बन जाएगा, आप आर्सेनिक का सिलिकॉन के साथ क्या बन जाएगा, एन टाइप. अगर एन टाइप बना मतलब ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे, ये एन हो गया, ये क्या हो जाएगा पी, ये माइनॉरिटी, ये मेजोरिटी. फॉर्मूला लगेगा एन इंटू पी बराबर Ni स्क्वायर. लेकिन ये लगने से पहले जब हमें एन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 into 10⁻28 डिवाइड बाय कितना कर रहे हैं, तो आप 10⁻6 एक में मिला रहे हैं, तो 10⁻6 में एक मिला रहे हैं तो कितना हो जाएगा. तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. लैंग्वेज देख लीजिए, अब अच्छे समझा दिया मैंने. सी फर्स्ट ऑफ ऑल what we are doing as per question, we are mixing 1 part per million means 1 is to 10⁻⁶.
इसका मीनिंग होता है एक एटम इम्प्योरिटी का 10⁶ सिलिकॉन एटम में। नाउ एज वी हैव 5 into 10⁻28 atoms per meter cube in silicon crystal, so we can easily calculate number of electrons, जो majority charge carrier होगा यहाँ पे, as majority charge carrier while we have doped 1:10⁶ of arsenic, ठीक है, with silicon crystal. So यानी क्या हो जाएगा आपका एक तरह से 5 into 10⁻28 divided by 10⁻6, तो ये आंसर आ गया आपका। Ni आपको ऑलरेडी दे रखा है, Ni स्क्वायर आपने कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन का तो आंसर निकाल दिया आपने, दूसरा क्वेश्चन उसका पूछ रहा है इसका। नाउ एज वी वुड लाइक टू कैलकुलेट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर NH, यूज मास एक्शन लॉ N इंटू NH इक्वल टू NI स्क्वायर, या फिर लिख लीजिए N इंटू P बराबर NI स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एक तरह से आप ये P निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया 4.5 into 10⁹ पर मीटर क्यूब। देख लीजिए कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और ये जो है मेजोरिटी। कैसे देख लीजिए, इसका अमाउंट देख लीजिए और इसका अमाउंट देख लीजिए आप, ये 10⁹ है, बहुत कम है इसके कंपेयर में, इसलिए ये मेजोरिटी है और ये क्या है माइनॉरिटी। मतलब ये कौन सा सेमीकंडक्टर बना, N टाइप सेमीकंडक्टर। सो आई एक्सपेक्ट दिस लेक्चर यूटिलाइजेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई एक्सपेक्ट दैट आई विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट एंड आई विल अश्योर यू कि आवारा फिजिक्स चैनल के अंदर नाम भले हमने आवारा फिजिक्स रखा है ताकि आपका जो आवारापन है वो फिजिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो रिसर्च वर्क है वो करें, कॉन्सेप्चुअल लेवल डेवलप करें, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी जो सॉल्विंग प्रैक्टिस है वो अच्छे से अच्छे बनी रहे। बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशली लेटर ऑन हम मैथमेटिकल सेशन भी डिस्कस मतलब अनाउंस कर रहे हैं, बट आई शुड एक्सपेक्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट से कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि यूट्यूब पर ये चैनल को देखें। सब्सक्राइब करना या नहीं करना वो आपकी इच्छा है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये फ्री में मटेरियल मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस।